कुसुम बोली, सुनो जी, कुछ पैसों का जुगाड़ कर लो। परसों रक्षाबंधन है, मेरे पास नंदों को देने के लिए एक भी साड़ी नहीं है। दीपक बोला, कहां से लाऊं पैसे? कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। कुसुम बोली, कुछ भी करो जी, मगर पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। मैं यूं आपकी बहनों को खाली हाथ नहीं रख सकती, कुछ तो हाथ का उत्तर देना ही पड़ेगा। दीपक बोला, कितने रुपयों में काम चल जाएगा? कुसुम हिसाब लगाते हुए बोली, आपकी 4 बहनें हैं, आप हर साल राखी बंधवाते समय 500 रुपए थाली में डालते हो, कुल 2000 हो गए। मैं 100 रुपए और एक लहंगा लगाकर साड़ी देती हूँ। सस्ती करोगे तब भी 500 रुपए की साड़ी और 100 रुपए का लहंगा, तब 700 रुपया हर ननद पर खर्च हो जाता है, तो कुल 2800 रुपए हो गए जी। 2000 रुपयों में 2800 रुपए जोड़ने पर 5000 में से 200 रुपए कम हुए जी। आपको 5000 रुपए तो कहीं से लाने ही होंगे। दीपक मायूस होकर बोला, इतने रुपए तो मुझे अब कोई भी नहीं देगा। जब से मेरा धंधा बंद हुआ है सब मुझसे दूर भागने लगे हैं। कुसुम बोली, श्यामलाल भाई साहब से पूछकर देखो, वह तो आपका पुराना दोस्त है। दीपक बोला, जब से कंगाल हुआ हूं दोस्त ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। कुसुम बोली, ये लो जी, इसे बेच आओ, 20 से 25 हजार में बिक जाएगा। रक्षाबंधन भी मना लेंगे और बचे पैसों में कुछ छोटा मोटा काम भी शुरू कर देना। दीपक बोला, पागल हो गई हो क्या? ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र है, तुम्हारे पास यही एक गहना तो बचा है, इसे ना बेच पाऊंगा। ऐसा करता हूं, सभी बहनों को फोन कर देता हूं और कह देता हूं इस बार हम रक्षाबंधन नहीं मना रहे हैं। सभी बहनों को पता है मेरी हालत खराब चल रही है, समझ जाएंगी। कुसुम बोली, कैसी बात करते हो जी? नाक कटवाओगे क्या? आप ये मंगलसूत्र बेच आओ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, जब हालात सुधरेंगे फिर से बनवा देना, सब दिन एक से थोड़ी रहेंगे। फिर दीपक मंगलसूत्र बेचकर तो नहीं आया, मगर 5000 में उसे गिरवी रखाया। 1 साल पहले दीपक के ऐसे हालात नहीं थे। वह अपने ढाबे पर मेहनत करके दाल रोटी अच्छे से चला रहा था, मगर अब वह ढाबा बंद हो गया था। उसका ढाबा शहर के बाहर सड़क के किनारे था, मगर अब वहां ओवरब्रिज बन जाने के कारण ढाबा सड़क से बहुत नीचे रह गया था। अब वहां ट्रक और गाड़ियां नहीं रुकती थीं। जब ग्राहक ही नहीं आते तो ढाबा कैसे चल पाता? 5000 हाथ में आते ही कुसुम ननदों के लिए कपड़े ले आई। रक्षाबंधन वाले दिन चारों बहनें एक साथ आ पहुंची। चारों बहनों ने तिलक लगाकर भाई भाभी को राखियां बांधी। दीपक और कुसुम ने पहले की तरह ही उन्हें नेग और कपड़े दिए, जिन्हें बहनों ने सहर्ष ले लिया। कुसुम ने देखा इस बार नंदें बहुत सारी मिठाइयां लाई थीं। इतना ही नहीं, वे कुसुम के दोनों बच्चों के लिए कपड़े भी लाई थीं। साथ में सभी बहनें एक एक ड्रेस भाई और भाभी के लिए भी लाई थीं। ये सब देखकर कुसुम का गला सूख गया। वह बोली, भाई साहब, हमें कपड़े देने का नया रिवाज मत चलाओ, बदले में हम इतना नहीं दे पाएंगे। तब बड़ी ननद बोली, हर बार आप ही दो, ये जरूरी नहीं है भाभी। हम चारों जानती हैं दीपक इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है, इसीलिए हम बहनों का फर्ज बनता है अपने भाई पर बोझ न डालकर उसकी सहायता करें। हम चारों बहनें 20-20 हजार रुपए लाई हैं। हम चाहती हैं दीपक इन पैसों से कोई दूसरा काम शुरू करे। अगर पैसे और चाहिए तो निसंकोच हमसे मांग ले। दीपक रोकर बोला, ये पैसे मैं नहीं लूंगा दीदी, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। दीदी बोली, ज्यादा बड़ा बन गया क्या तू? भूल गया जब मेरे हिस्से की चीजें चुरा कर खा जाया करता था, तब पाप नहीं लगता था क्या? तू तो हम सबका लाडला है रे, जैसे पहले था वैसा ही आज है। तू परेशानी में है तब हमें दुख नहीं होता क्या? और तू हमारे लिए भाभी का मंगलसूत्र गिरवी रख सकता है, तो हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दीदी आगे बोली, चौंक मत कैलाश के घर, तू मंगलसूत्र गिरवी रखकर आया था, उसी ने हमें फोन करके सब बताया। फिर दीदी ने थैले में से मंगलसूत्र निकालकर भाभी को पहनाते हुए कहा, खबरदार, जो फिर कभी मंगलसूत्र को गिरवी रखा तो हम बहनें अभी जिंदा हैं। ये इकलौता है तो क्या हुआ, हम 4 मजबूत कंधे हैं ना, इसका सहारा बनने के लिए। भाभी गर्दन झुकाए आंसू बहा रही थी। उधर दीपक फपक फपक कर रो रहा था। बोला, लगा था अकेला पड़ गया हूं, मगर आज बहुत हिम्मत मिली है दीदी। दीदी उसे गले लगाते हुए बोली, अरे रो मत मुन्ना, हम है ना, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं गिरने देंगी। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कर देना जी।